10 मई 2026 एक ऐसी तारीख जिसने तमिलनाडु की राजनीति में सचमुच भूकंप ला दिया। एक ऐसा दिन जब देश के सबसे बड़े सुपरस्टार ने वो कर दिखाया जिसे पूरी तरह से नामुमकिन माना जाता था। चलिए सीधे इस ऐतिहासिक हकीकत के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरा सोचिए, एक तरफ है भारत के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता की एक बेहद आरामदायक जिंदगी, अपनी सिर्फ एक फिल्म के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की भारी भरकम सैलरी, और दूसरी तरफ डीएमके और एआईएडीएमके जैसे 60 साल पुराने जड़े जमा चुके राजनीतिक दिग्गजों को सीधे उखाड़ फेंकने का एक बहुत ही भयंकर जोखिम। कोई अपना इतना बेहतरीन करियर क्यों ही दांव पर लगाएगा? और फिर जब नतीजे आए तो हर कोई सन्न रह गया। 108 इस नई नवेली पार्टी ने विधानसभा में सीधे 108 सीटें जीती। एक ही झटके में पिछले 6 दशकों के द्रविडियन एकाधिकार के किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों भारत के सबसे बड़े स्टार ने अपने करियर के बिल्कुल पीक पर, जब वो सबसे ज्यादा कामयाब थे, तब एक्टिंग छोड़ दी। कॉलीवुड के ग्लैमरस स्टूडियोज से लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के सत्ता के गलियारों तक का ये अभूतपूर्व सफर आखिर असल में हुआ कैसे? देखिए, ये रातों रात लिया गया कोई भावुक फैसला बिल्कुल नहीं था। 2009 में अपने फैन क्लब का लॉन्च होना, 2022 के स्थानीय चुनावों में 115 सीटें जीतना, 2024 में टीवी के पार्टी का आधिकारिक गठन और फिर 2026 में सीधा मुख्यमंत्री बनना, ये असल में 17 सालों तक चुपचाप रची गई एक बेहद सोची समझी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी थी। एक लीडर के बीज उनके अंदर बहुत पहले ही बो दिए गए थे। याद है आपको मर्सल फिल्म का वो मशहूर जीएसटी वाला डायलॉग, या फिर सरकार फिल्म के तीखे राजनीतिक संदेश? उनका विद्रोही रूप जनता के सामने धीरे धीरे आ रहा था। 2018 की थूथुकुड़ी फायरिंग के पीड़ितों के परिवारों से उनका चुपचाप मिलना और 2019 में सीएए का खुलकर विरोध करना, ये सब उनकी बढ़ती राजनीतिक चेतना के बहुत ही स्पष्ट प्रमाण थे। और उनकी इस जमीनी ताकत का सबसे बड़ा और ठोस सबूत मिला 2022 में। 115 सीटें, ये वो सीटें हैं जो उनके फैन क्लब के सदस्यों ने स्थानीय निकाय चुनावों में अपने दम पर जीती थीं। ये बिना किसी शोर शराबे के बनाई गई एक बेहद मजबूत नींव थी। अब आता है इस पूरी कहानी का मास्टर स्ट्रोक। 2024 में तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके का आधिकारिक लॉन्च। उन्होंने पारंपरिक राजनीति के उन पुराने और शोर शराबे वाले रोड शोज को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। इसके बजाय उनकी टीम ने सीधे युवाओं और जेनजी पर फोकस करते हुए एक स्मार्ट स्टेल्थ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी अपनाई। ये राजनीति करने का एक बिल्कुल नया तरीका था, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई वो सच में बहुत बड़ी थी। अपनी विशाल सिनेमाई दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन के बाद वो सिनेमा से पूरी तरह संन्यास ले लेंगे। ये तमिलनाडु की जनता के प्रति उनका एक ऐसा कमिटमेंट था जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। इस रिस्क का लेवल क्या था, इसे आप उनके 625 करोड़ रुपए की अनुमानित नेटवर्थ से समझ सकते हैं। राज्य की बेहद अस्थिर और मुश्किल राजनीति में उतरने के लिए इतनी बड़ी संपत्ति और इतने बड़े सुपरस्टारडम दोनों को सीधे दांव पे लगा दिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। रणनीतिक रूप से उनका सबसे दिलचस्प कदम था अपने आदर्शों का चुनाव। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके आदर्शों में एम.जी. रामचंद्रन, जे. जयललिता और एम. करुणानिधि शामिल हैं। इस एक शानदार बयान ने बेहद निष्पक्ष तरीके से उन्हें इन सभी दिग्गज नेताओं के एक सर्वमान्य और एकजुट करने वाले उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर दिया। तो अब आते हैं क्लाइमैक्स पर। 2026 के चुनाव की ये ऐतिहासिक सुनामी आखिर आई कैसे? मई 2026 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद के उस नाटकीय घटनाक्रम में असल में क्या क्या हुआ, चलिए सीधे आंकड़ों पर बात करते हैं। पेरंबूर सीट का ही उदाहरण ले लीजिए। यहां टीवीके ने लगभग 59% वोट हासिल किए, जबकि इतने सालों से सत्ता में बैठी डीएमके सिर्फ 32% पर ही सिमट कर रह गई। ये साफ तौर पर दिखाता है कि विपक्ष को कितने निर्णायक रूप से पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन चुनाव के बाद का जो ड्रामा था ना, वो किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। 108 सीटों के साथ टीवी की सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन सरकार बनाने के लिए जो 118 का जादुई आंकड़ा चाहिए था, उसके लिए गठबंधन का गणित बहुत जरूरी था। 7 मई को गवर्नर ने जब बहुमत साबित करने को कहा, तब कांग्रेस और बाकी छोटे दलों ने अपना बेहद अहम समर्थन देकर उन्हें उस बहुमत के पार पहुंचा दिया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 10 मई 2026। सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
इस एक ग्रैंड सेरेमनी ने राज्य की दशकों पुरानी उस फिक्स राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। एक नई शुरुआत, ये उनके लिए सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि राज्य से किया गया एक बहुत बड़ा वादा था। थलपति यानी कमांडर से मुथलवन यानी मुख्यमंत्री बनने का ये इमोशनल सफर उनके उस मशहूर डायलॉग को सच साबित कर गया, नेंजिल कुड़ीरुकुम नन्बा ननबी, जिसका मतलब है मेरे दिल में बसने वाले मेरे दोस्तों। ये जीत असल में उनके और उनकी जनता के बीच के उस गहरे रिश्ते की जीत थी। जाते जाते एक बड़ा सवाल आप सभी के सोचने के लिए, अगर एक अभिनेता अपनी पहली ही गंभीर कोशिश में 60 साल पुराने और इतने मजबूत राजनीतिक तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंक सकता है, तो आने वाले समय में भारतीय राजनीति के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? क्या राजनीति के नियम बदल रहे हैं? अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनर पसंद आया और आप ऐसे ही निष्पक्ष डीप डाइव राजनीतिक विश्लेषण आगे भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।